बार पुनः वहां पाकिस्तान की लंका जब जलती हुई दिखाई देती है तो त्रेता युग में बजरंगबली फिर से याद आने लगते हैं कि जैसे उस कालखंड में आतंकवाद की लंका जलाई गई थी, आज एक बार पुनः भारत का बहादुर जवान उसी तर्ज पर आतंकवाद की लंका को जलाने का कार्य भी कर रहा है। लेकिन इसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए, और दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। ये दृढ़ इच्छा शक्ति का नेता कौन है? एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी। एक ही नाम है पूरे देश के अंदर, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, महिला हो पुरुष हो जवान हो बुजुर्ग हो, सबके मुंह पर एक ही नाम है और वह है मोदी 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 मोदी। और हर एक व्यक्ति आज इस बात को चिल्ला रहा है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब एक एक सांसद को चुन करके भारतीय जनता पार्टी का एक एक सांसद हर संसदीय सीट पर चुन करके जाएगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा और भारत दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक ताकत बनेगा। और सामरिक ताकत बनने का परिणाम क्या होगा कि दुनिया में कोई दुश्मन आपको आंख दिखाने की स्थिति में नहीं होगा। हमारा जवान मजबूती के साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और फिर भारत को कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा। और यह स्थिति केवल मोदी जी ला सकते हैं। और इसीलिए आज मैं सिवाल खास में विशेष रूप से आप भाइयों बहनों के साथ इस बातचीत को करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है, देश के महान प्रधानमंत्री, महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी। लेकिन भाइयों बहनों, चौधरी चरण सिंह जी की भूमि पर 30 वर्षों से लोग मांग कर रहे थे। आपने चौधरी अजीत सिंह जी को 6-6 बार सांसद चुना और 30 वर्षों से लोग मांग करते थे रमाला चीनी मिल का एक्सपेंशन हो। चौधरी अजीत सिंह 6 बार चुने गए, नहीं कर पाए। लेकिन चौधरी सत्यपाल सिंह पुलिस कमिश्नरी की नौकरी छोड़ करके आए, एक झटके में रमाला चीनी मिल का एक्सपेंशन करके दिखा दिया कि कार्य करने के लिए दम चाहिए, दम। कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए और वो इच्छा शक्ति चौधरी सत्यपाल सिंह ने करके दिखाया है। आपने 2 लाख वोटों से चुनाव जिता करके भेजा, उन्होंने एक झटके में कर्जा उतार करके दिखा दिया कि रमाला चीनी मिल भी बनेगी, उसका विस्तारीकरण भी होगा। और यहाँ पर जो एक किनौनी की चीनी मिल है, इसका 6 वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान भी उन्होंने श्री जितेंद्र पाल सिंह जी हमारे विधायक जी के साथ मिल करके पिछले वर्ष का कराया है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं, जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा चीनी मिल का धुआं बंद नहीं होगा। और जब तक एक एक चीनी मिल का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो जाता है, हमारी सरकार और हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, एक एक पाई का भुगतान करके दिखाएंगे। भाइयों बहनों, हमारे लिए किसान अन्नदाता है और अन्नदाता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना हम अपना दायित्व समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के प्रति हमें ये प्रेरणा प्रदान की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उनके पुत्र और उनके पौत्र में किसान के कोई गुण है? उनको तो पता ही नहीं होगा। एक बार पूछ रहे थे कि गन्ना आम के पेड़ पे लगता है या यूकेलिप्टस के पेड़ पे लगता है। और ये लोग तो वही बात करते हैं जब इनसे पिछली बार लोगों ने पूछा था कि हमारे यहाँ चीनी मिल, रमाला चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उसको क्यों विस्तारीकरण कर रहे हैं, हम तो चीनी का पौधा लगा देते हैं।
उनको ऐसे लगता है जैसे चीन देश है, ऐसे चीन का कोई एक पौधा होगा और उससे चीनी निकलती होगी और आम की तरह उसको चीनी को निकाल देंगे, बोरों में भर देंगे, लोग उसी में खुश हो जाएंगे। जिन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि गन्ना की खेती होती है, जिनको ये नहीं मालूम कि आलू जमीन के नीचे होता है या जमीन के ऊपर होता है, वे लोग आपके बीच में आकर के बड़ी बड़ी डीग हाकेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, इसमें कभी उनके चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं।